हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के अंदर जो विकलांग सहारा समिति है बहुत ही ज़ोर शोर से काम कर रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नॉर्थ वेस्ट के एडीएम अमित जी मेरे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम रहा है और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। सर, ये आज जो विकलांग सहारा समिति ने प्रोग्राम किया है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी किया है, एक रैली भी करने जा रहे हैं, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए जो कदम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत स्वच्छ रहे। स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है। उसी के तहत आज बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई गई हैं, जिसमें निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता और उसके साथ एक रैली का भी आयोजन किया है। इसमें विकलांग सहारा समिति ने किसके सहयोग से सारा कार्यक्रम किया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे स्वच्छता के प्रति प्रेरित हों और जिससे कि अपने घरों को और आसपास के वातावरण को वो स्वच्छ रखें और साथ में उनको देखकर और भी लोग प्रेरित हो सकें स्वच्छता के लिए और हम पूरे भारत को स्वच्छ बना सकें। ये हमारा महात्मा गांधी जी का सपना साकार कर सकें। पूरी दिल्ली और ख़ासतौर पर नॉर्थ वेस्ट के अंदर जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन के काम को आगे बढ़ाने का काम नेहरू युवा केंद्र कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे नेहरू युवा केंद्र जिस तरह से लगातार ये प्रयास कर रहा है? जो 1 महीने का कैंपेन चल रहा है अभी, उसमें नेहरू युवा केंद्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हो। इन्हीं के सहयोग से ये सारा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित की जा रही हैं और पिछले 1 अक्टूबर से ये निरंतर अलग अलग तरह के कार्यक्रम हर क्षेत्र में कर रहे हैं और इसमें हमारे अंसारी जी हैं जो नेहरू युवा केंद्र के जिला यूथ ऑफिसर हैं, इनका भरपूर सहयोग है और ये तत्परता से इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मेरे साथ जुड़े हुए थे डीएम अमित जी, जिन्होंने बताया है कि नेहरू युवा केंद्र भी लगातार जिस तरह से प्रयास कर रहा है, वाकई में दिल्ली और उत्तर पश्चिम जिला जो है अपने में स्वच्छता की ओर बढ़ता चला जाएगा। नेहरू युवा केंद्र जिस तरह से उत्तर पश्चिम जिले के अंदर लगातार स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब करने की सीढ़ी दर सीढ़ी कोशिश कर रहा है, हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नेहरू युवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अजय मंसारी जी। सर, मैं जानना चाहता हूं, जिस तरह से उत्तर पश्चिम जिले के अंदर लगातार नेहरू युवा केंद्र प्रयास कर रहा है और आज मंगोलपुरी के इलाके के अंदर उस प्रयास का एक काम किया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं सारे कार्यक्रम को? सबसे पहले तो मैं इस पूरे कार्यक्रम की सफलता का श्रेय जिसे देना चाहूँगा वो यहाँ का जिला प्रशासन है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1 तारीख को 1 अक्टूबर को जब इस प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया था, उस स्टेज पर इस ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीमती चेष्टा यादव जी, एडीएम अमित कुमार जी, एसडीएम, आईपीएस ऑफिसर्स और पूरा जिला प्रशासन हमारे साथ था। तो अगर उनका पूरा सहयोग हमें नहीं मिलता और जिस तरह से उन लोगों ने मिनट्स टू मिनट्स प्रोग्राम बनाए, जिस तरह से गाइडलाइन बनाए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी और इसका एक बहुत हद तक श्रेय मैं जिला प्रशासन को देता हूँ। फिर हमारे जो नॉर्थ वेस्ट ज़िले में जो एक्टिव यूथ क्लब्स और महिला मंडल्स हैं, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अभी तक निभाई है और आप देख रहे होंगे कि हमारा जितना भी कार्यक्रम हुआ है, आज भी एक मेगा रैली हम करने जा रहे हैं, तकरीबन 450-500 बच्चों की इसमें संख्या है। तो यहाँ नेहरू युवा केंद्र के जो जड़ें हैं, मैं समझता हूँ कि पहले से भी मजबूत रही है। उसको थोड़ा सा उसमें पानी देने का काम मैंने किया है कि और वो प्रफुल्लित हो और उसकी एक वानिकी आप देख रहे हैं कि हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो सफल हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन जो अभी 1 महीने से जो प्रयास में लाए हैं, इसमें कितना वेस्ट अभी इकट्ठा कर लिया गया और कितना और आगे तक सोच रहे हैं? देखिए, भारत सरकार से जो हमें दिशा निर्देश मिला है इस ज़िले के लिए, वो 11,004 kg का दिशा निर्देश मिला है प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल के लिए। लेकिन ये सभी ज़िले वासियों के लिए गौरव की बात है कि अभी तक हम लोगों ने लगभग 9,000 kg वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर लिया है और 31 तारीख तक इसकी समय सीमा है। मुझे लगता है कि कम से कम हम डबल की स्थिति में जाएंगे और उसके बाद भी ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलते रहनी चाहिए। जब हम शहर से निकल के गाँव की ओर जाते हैं, मैं पिछले दिनों सकुर बस्ती रेलवे स्टेशन पे था, उस एरियाज़ को जो देखा, किराड़ी के एरियाज़ को देखते हैं, तो हमको लगता है कि ये टारगेट हमारे लिए बहुत बड़ी हो गया, बहुत काम करने की आवश्यकता है। विकलांग सहारा समिति के जो संचालक हैं मेरे साथ मौजूद हैं कपिल अग्रवाल जी, जिनसे हम जानेंगे कि आज का जो ये कार्यक्रम किया गया है जिसमें 500 बच्चों ने लगभग
इस रैली में हिस्सा लिया है और मुख्य अतिथि के तौर पे एडीएम साहब भी मौजूद रहे। आज जो आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है मंगोलपुरी इलाके के अंदर, ये आयोजन क्यों किया गया और इसका जो है मकसद है वो क्या रहा है? जैसा कि ज्ञात है कि पिछले 30 तारीख को उपायुक्त कार्यालय में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी विभागों की और कुछ एनजीओ की मीटिंग डीएम मैम ने ली थी। उनमें सभी को जिम्मेदारी दी गई थी कि जो ये पूरा मंथ है, पूरा माह, उसमें क्लीन इंडिया को लेके अपने अपने कार्यस्थल पर, अपने घर के आसपास, अपनी कॉलोनी के आसपास जो भी आपको एक क्लीन इंडिया का कार्यक्रम चलाना है, उसके तहत ही हमने नेहरू युवा केंद्र के साथ मिलकर आज यहाँ पर बच्चों के साथ मिलकर ड्राइंग, पेंटिंग और ऐसे कंपटीशन आयोजित किया। साथ ही उनके साथ अभी हरी झंडी दिखाकर एडीएम साहब ने हरी झंडी दिखाकर अभी रैली को प्रस्थान यहाँ से किया और लगभग वो 5 किलोमीटर के अंदर अंदर सभी बच्चे जाएंगे और इस बात का संदेश देंगे, अवेयरनेस का संदेश देंगे, जागरूकता का संदेश देंगे और पॉलीथीन को, जो वेस्ट पॉलीथीन है, उसको इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आएंगे। और लगभग मैं समझता हूँ कि एनवाई की और उपायुक्त कार्यालय की बहुत अच्छी पहल है कि हमें साथ लेके उन्होंने कार्यक्रम को किया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिस तरह से अपने आसपास का वातावरण शुद्ध बनाना, ठीक बनाना और सफाई रखना। जैसे कि हमने जाना है कि अभी जो कार्यक्रम हुआ है 500 लोगों, 500 बच्चों ने, यूथ ने इसमें हिस्सा लिया है और 5 किलोमीटर की एक लंबी रैली, अवेयरनेस, जागरूकता निकाली जा रही है जिसका इलाके के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश जानने का काम होगा और साथ में स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज से मोहम्मद रफी की ये खास रिपोर्ट। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, गांव से या मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका काम यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस उपचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद।